So we were on page number 83. Let's see. It was not possible for Abhay to travel with his spiritual master or even to see him often. His pharmaceutical business kept him busy and he traveled frequently. Whenever possible, however, he tried to time a business trip to Calcutta when when his spiritual master was also there. Thus, over the next 4 years, he managed to see his spiritual master perhaps a dozen times. तो अब ठीक है, अब है कि कल हमने मतलब कल दीक्षा हो गई थी, हमने डिस्कस किया था। तो अब उनके लिए ये चीज पॉसिबल तो नहीं थी कि वो इस तरह से ट्रैवल करके जाएं और उनके गुरु महाराज को देखें, उनसे मिले, क्योंकि अपने बिजी में वो अपने बिजनेस में व्यस्त थे। लेकिन फिर भी वो ट्रैवल करते थे, जब भी उनके लिए संभव होता था वो अपने बिजनेस का एक ट्रिप बनाते थे कैलकाटा से, उन ताकि वे अपने गुरु महाराज से मिल सके। और 4 सालों में अपने गुरु महाराज से काफी बार अभय मिले थे, मतलब देखते थे उन्हें, उनसे कथा वगैरह सुनना। Whenever Abhay visited Calcutta, the assistant librarian at the Gaudiya Math, Nityanand Brahmachari, would meet him at Hora train station with a two-horse carriage belonging to the Math. Nityananda saw Abhay as an unusual, humble and tolerant person. As they rode together to the Math, Abhay would inquire eagerly into the latest activities of Srila Bhaktisiddhanta, his traveling, his publishing, and how many centers were currently open, how his disciples were doing. They would not talk much about Abhay's business. Abhay would stay at the Gaudiya Math usually for about 5 days. Sometimes he would visit one of his sisters who lived in Calcutta, but his main reason for coming was Srila Bhakti Siddhant. And Abhay would take advantage of every opportunity to hear him. तो इस तरह से बताया जा रहा है कि जब भी अभय कलकत्ता आते थे, वहां विजिट करते थे, तो गौड़िया मठ के जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, मतलब जो भी ग्रंथ वगैरह मैनेज करने का जो काम है, लाइब्रेरियन मतलब लाइब्रेरी संभालने वाले, तो यहाँ लाइब्रेरी कौन सी होगी, जो ग्रंथ है। तो उनका नाम था नित्यानंद ब्रह्मचारी, मतलब वो ब्रह्मचारी थे। तो उनसे वे स्टेशन पर मिलते थे और फिर वहां से जो मठ का जो हॉर्स कैरियज था, घोड़ा गाड़ी, वहां से वे साथ में जाया करते थे। तो नित्यानंद हमेशा देखते थे, नित्यानंद मतलब नॉट लॉर्ड नित्यानंद, पर यहाँ जो ब्रह्मचारी हैं, भक्त है, उनकी बात हो रही है। वो देखते थे कि अभय जो है वो कितने नम्र हैं और कितने टॉलरेंट है, हमेशा वो देखते थे इस तरह से उन्हें। वो हमेशा इस तरह से मठ के लिए साथ में जाया करते थे घोड़ा गाड़ी पर। और हमेशा अभय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के विषय में उनसे पूछा करते थे कि गुरु महाराज कैसे हैं, कैसे क्या चल रहा है, और कैसा उनका ट्रैवलिंग, उनकी ट्रैवलिंग के विषय में प्रचार कार्य के लिए, पब्लिशिंग जो भी बुक पब्लिकेशंस वगैरह था, और कितने सेंटर्स अब खुले हैं, और जो उनके शिष्य हैं वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इस विषय में वो बातें करते थे। लेकिन वो कभी भी अपने बिजनेस के बारे में बात नहीं करते थे। देखिए, इसी से रिलेटेड एक अमेजिंग आपको बात मैं शेयर करना चाहती हूँ। अभी जो यशोमती माता जी का ग्रुप है, वहां पर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का सेकंड श्लोक चल रहा है। अत्याहार प्रयासश्च नियमाग्रह लौल्यम च, ऐसे श्लोक है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द होल वर्स। बट हाँ, उसमें मतलब बताया क्या जाता है कि जो व्यक्ति है, अधिक आहार करने से और भौतिकतावादी लोगों का संग करने से, मतलब इस श्लोक में बताया जा रहा है कि क्या चीजें करने से हमारी भक्ति डाउन होती है। तो इस श्लोक में ये चीज बताई जा रही है
कि अधिक खाने से या अधिक संग्रह करने से, भौतिकतावादी लोगों से संग करने से, भौतिकतावादी वार्ता करने से, और भौतिकतावादी जो भी पद है उसकी प्राप्ति करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने से, कि मुझे ये पद पद प्राप्त हो जाए, बहुत धन मुझे प्राप्त हो जाए, तो इन सब चीजों के लिए बहुत प्रयास करने से। अब सोचिए, इन सब चीजों में जब व्यक्ति लग रहा है, तो भक्ति का टाइम गया ना। और ये सारी जो चीजें हैं, ये मतलब बहुत ही ज्यादा आप देखेंगे हमारी भक्ति के लिए बहुत ही खराब होती है, भक्ति को कुंठित कर देती है, डाउन कर देती है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? जैसे मेरे साथ काफी बार ऐसा होता है, मैं हमेशा, मेरी आदत है, मैं घर में रहती हूँ, घर में मेरा भजन वजन किया, जो भी बढ़िया क्लासेस अटेंड करना, डिस्कस करना, भक्तों के साथ में चैंटिंग करना, या जो भी कुछ काउंसलिंग वगैरह हो गई, तो सब कुछ घर पर बैठे बैठे। लेकिन अगर मैं कहीं चले जाती हूँ बाहर, आपके साथ ऐसा होता होगा, हम कहीं भी बाहर चले जाते हैं और वहां पर भगवान से इतर कुछ चीजें होती है, तो वो दिमाग में बिल्कुल एक इम्प्रेशन सा नहीं जम जाता। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे दिमाग में आया था, यहाँ पास में एक चर्च है, तो वहां पर जाना चाहिए थोड़ा प्रीचिंग से रिलेटेड कुछ बात करने। मतलब आप डायरेक्ट प्रीचिंग तो नहीं, पर मैंने कुछ प्रसादम की सेवा में कर पाऊँ, क्रिसमस आने वाला था, आज है वो, तो मैं कुछ कर पाऊँ, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ बात करने गई थी। इफ दे मे अलाउ मी टू सर्व सम फूड, क्योंकि वहां पर करते हैं इस तरह से सेलिब्रेट। तो वहां पर जाने के बाद में, मतलब वहां का जो भी सब कुछ, वो जो भी एनवायरनमेंट था, वो मेरे दिमाग में घूम सा रहा था। सो दीज इस वजह से इन चीजों को अवॉइड करने को कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी भक्ति में जीवन के लिए अच्छा नहीं है। अब जिनको बिजनेस वगैरह, अपना जॉब वगैरह करना पड़ता है, तो क्या कर सकते हैं उसका, तो पर ये चीज है एक जो बताई जाती है। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, तो कल एक भक्त ने, आज सुबह ही, सुबह 7 बजे की बात है, अपना कुछ वो बता रहे थे, कुछ शेयर किया जो उनके साथ में कल हुआ। हुआ क्या था, उनको किन्हीं उनके ही रिश्तेदार में से किन्हीं ने उनको बर्थडे पार्टी में बुलाया, कि मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो आप आइएगा, साथ में हम कीर्तन करेंगे, थोड़ी कथा करेंगे, आप आइएगा, इस तरह से हम करेंगे। तो हुआ क्या, गए वो कल, लेकिन जाने के बाद में क्या हुआ, जैसा सोच के गए थे वह उसका बिल्कुल ऑपोजिट। क्या ऑपोजिट? सोच के गए थे बढ़िया भगवान का कीर्तन करेंगे, कथा करेंगे, सबको थोड़ा कृष्ण भावना भावित बनाएंगे, लेकिन सब बैठे साथ में, तो जब चर्चा शुरू हुई, तो वो चर्चा कुछ उनका ही कुछ फ्लैट, मतलब कुछ घर वर उन्हें लेना था, तो उसके सिर उनको, डिवोटीज को नहीं, जिन्होंने उनको इनवाइट किया था, रिलेटिव्स, उन्होंने ही कुछ बात स्टार्ट की। और बाकी सारे जो उनके रिश्तेदार आए थे, वो भी भौतिकतावादी थे। तो अब वो अपना, मतलब बात शेयर कर रहे थे, कि हम भी उनके साथ बैठ गए तो पता ही नहीं चला, कृष्ण कथा की जगह पूरे समय बस माया कथा होती रही, और पता भी नहीं चला कब, मतलब ऐसा कैसे हो रहा है। तो आप देख रहे हैं, गए थे ये, मतलब सामने वाले का उद्धार हो, थोड़ा उनको भगवान का कुछ संग प्राप्त हो, लेकिन खुद ही यहाँ पर खतरे में पड़ गए। और ऐसा ही होता है मेरे साथ में, तो मुझे याद नहीं है, मतलब भगवान की कृपा है, कब ऐसा हो, क्योंकि मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ। और कहीं कभी मेरा जाना भी हुआ ऐसा, और ऐसा कुछ होता है, मैं तुरंत वहां से भाग लेती हूँ। भाई साहब, नहीं, मेरे को नहीं पढ़ना है, माया से दूरी रखो, कृष्ण कथा होनी चाहिए। इट इज रियली अ टॉर्चर दैट, सी, इट इज रियली मिजरी इफ वी आर फॉरगेटिंग कृष्णा। अगर हम भगवान को कुछ क्षणों के लिए भी भूल रहे हैं, जो अभी अपनी अपनी स्टेज है नहीं अभी, एटलीस्ट मेरी, पर भगवान को भूलने के, जब बिल्कुल भगवान को तो भूले ही, और बिल्कुल ही जो भौतिकतावादी वार्ता है उसमें हम एनग्रॉस्ड हो गए बिल्कुल, तो
आप देखेंगे बाद में पछतावा होता ही है कि हम वहां पर गए क्यों, ये बातें बातें की क्यों हमने। और ऐसा ही कुछ उन भक्त के साथ हो रहा था. He was sharing his experience that I was feeling very, I'm feeling very upset, very sad. I'm feeling wrenched. मैं वहां पर क्यों गया. और मतलब अंत समय तक, बाद में भी उन्होंने कहा कि चलो कीर्तन वगैरह करते हैं कुछ. तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी प्रसाद प्रसाद का टाइम हो गया, पहले प्रसाद प्रसाद हो जाए. तो उसमें टाइम निकल गया पूरा, बहुत रात हो गई थी. लेकिन केक काटना अभी भी बाकी था. तो उन्होंने सोचा चलो अब थोड़ा कीर्तन होगा. पर उस टाइम पर भी कीर्तन ना करके वो जो बच्चे का केक काटने के टाइम जो भी गाते हैं, तो वो ही सबको गाना पड़ा. तो जैसे यहाँ पर ये बात कहाँ से आई, यहाँ पर अभय उन ब्रह्मचारी के साथ में इस तरह से आते भी थे. कभी भी अपने बिजनेस के बारे में बात नहीं करते थे वो. ही वॉज वेरी कॉन्शियस, ही वॉज ऑलवेज अवेयर. और मतलब हमेशा अपने गुरु महाराज के विषय में ही वे बात करते थे. तो देखिए ऐसे योजना बना बना कर भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल बहुत सुंदर सेट किया जा रहा है उन भक्त के, जो भी उनके साथ में कल इंसिडेंट हुआ. हम योजना बना बना कर भी जाएं भौतिकतावादी लोगों के बीच में कि हम भगवान के विषय में बोलेंगे, तब भी वो योजना फेल हो जाती है. बट वी शुड टेक लेसन फ्रॉम दैट. और उन्होंने एक सुंदर बात क्या कही थी, जो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर रिपीट ही करना चाहूंगी. दैट what happens that happens easier with non-relatives. Sorry, we tend to be taken very lightly by our relatives, and we ourselves come easily. तो ये बात आप देख रहे हैं, जो भी रिश्तेदार वगैरह है, we are tend to be taken very lightly by our relatives. ये बात आप स्पष्ट देख रहे हैं. कोई जानकारी में नहीं है, मतलब कोई रिश्तेदार नहीं है, तो उससे तो फिर भी आप योजना बना के कृष्ण कथा कर सकते हैं. लेकिन कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार है, तो वो तो पक्का, मतलब उसकी तो प्लानिंग ही है, उसको पता ही नहीं है कि वो बोलेगा क्या. जबकि उसको पता भी है कि भाई ये भक्त है, जिससे भगवान की बात करनी चाहिए. एक्चुअली ही इज नॉट कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग कि करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तभी तो उस तरह से वो ऐसी बातों में लगे रहते हैं. तो यहाँ से बहुत ही सुंदर लेसन ये मिल रहा है, दैट वी शुड बी कॉन्शियस. और सबसे अच्छी बात यही होगी दैट वी शुड अवॉइड विजिटिंग टू सच प्लेसेस और प्रोग्राम्स और वॉट एवर. हम ठीक है योजना बना के जा रहे हैं, वहां पर हम कीर्तन करेंगे, कथा करेंगे. पर देखिए, इस वजह से आप देखेंगे प्रभु जी भी ये बात हमेशा बोलते हैं that I don't want to change my program. मेरा जो प्रोग्राम है, सुबह क्लास करनी है, सुबह जप करना है, फिर प्रसादम हुआ, फिर क्लास करनी है, फिर रेस्ट हुआ, फिर थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई हुई, फिर शाम को प्रसाद, फिर कथा. सो बस यही मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ. आई डोंट वांट एनी चेंज इन माय प्रोग्राम. और यही वास्तव में डिवोटीज की प्लानिंग होनी चाहिए. वी शुड नॉट मेक एनी चेंजेस इन आवर प्रोग्राम. इधर जाए आए, उधर जाए आए. और सभी भक्त इस चीज से परिचित होंगे ही कि जब हम इस तरह से कहीं जाते हैं, तो पूरा हमारा जो साधना है वो पूरा खराब हो जाता है. साधना मतलब जो हम कथा सुनते हैं, ये भी तो हमारी साधना है. सो वी शुड ट्राई टू सेव आवर सेल्व्स फ्रॉम दीज थिंग्स. ठीक है. तो अब इस तरह से जाते थे, कैसे ना कैसे टाइम निकाल कर वहां गौड़िया मठ में कम से कम 5 दिन तक रहते थे, रहा करते थे. और कई बार कलकत्ता में ही उनकी जो सिस्टर है, वहां पर भी वे जाया करते थे. लेकिन उनका जो मेन रीजन था कलकत्ता आने का, वो था वो थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर. और अब है बस हर अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज उठाते थे जो भी उनको मिलती थी, टू हियर फ्रॉम हिज गुरु महाराज. Abhay didn't try to become a leader in the inner management of the Gaudiya Mutt.
His spiritual master had initiated 18 sannyasis who carried out most of the preaching and leadership of the mission. Abhay was always the householder, occupied with his business and family, never living within the mutt except for brief visits. And yet he began to develop a close relationship with his spiritual master. तो जब भी मैनेजमेंट वगैरह का काम था उसमें अभय कभी भी मतलब ऐसा उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि वो कुछ लीड करे, कुछ लीडर वगैरह वो बने, मैनेजमेंट जो भी उस कार्य होता है। उनके जो गुरु महाराज हैं श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती, उन्होंने 18 सन्यासियों को दीक्षा दी थी और उसमें से अभय भी थे। लेकिन अभय वाज ऑल सॉरी नो, अभय इज नॉट अ सन्यासी येट। उनकी ब्राह्मण दीक्षा हुई है बट ही इज नॉट अ सन्यासी येट। पर हाँ, जो भी सन्यासी थे वो हमेशा उनका जो भी प्रचार कार्य है, ये जो मिशन है, इसको हमेशा लीड करते थे। लेकिन यहाँ पर अभय वे एक हाउस होल्डर थे, गृहस्थी थे, अपने बिजनेस और अपने परिवार में बिजी रहा करते थे। और मठ में भी वो रहा नहीं करते थे, पर जो ट्रैवलिंग करके कुछ दिन के लिए रहते थे, जब ट्रैवल करके वहां जाते थे, नहीं तो वहां पर रहा नहीं करते थे। और इस तरह से उनका उनके गुरु महाराज के साथ में जो संबंध था, इट बिगेन टू डेवलप more close. Sometimes Abhay would go to see him at the Chaitanya Mutt, at the birthplace of Lord Chaitanya in Mayapur. तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की जो जन्म स्थली है, जहाँ भगवान अवतरित हुए थे, वहां पर एक चैतन्य मठ है। कई बार वहां पर अभय जाया करते थे उनके गुरु महाराज को देखने के लिए। One day at the Chaitanya Mutt, Abhay was in the courtyard when a large poisonous snake crawled out in front of him. Abhay called out for his god brothers. ये बहुत इंटरेस्टिंग पास टाइम है, आपने सुना भी होगा। But when they came, everyone simply stood looking, uncertain what to do. Srila Bhaktisiddhant came out on the veranda of the second floor, glanced down, saw the snake, and immediately ordered, "Kill it!" A boy then took a large stick and killed the snake. तो एक दिन चैतन्य मठ की बात है, क्या हुआ था वहां पर। अब है कोर्टयार्ड में ही थे, मतलब जो भी वरांडा वगैरह होता है वहां का। तो वहां पर एक बड़ा जहरीला सांप आ गया अभय के सामने। और अभय ने अपने जो भी गुरु भाई हैं उनको बुलाया, गॉड ब्रदर्स जो भी हैं, और वहां पर सब बस खड़े होकर देख रहे थे। कोई कुछ मतलब सोच ही नहीं पाया क्या करना चाहिए। इतना आप खुद सोचिए, सामने आपके एक बड़ा सा सांप आ गया तो आप मतलब क्या हालत होगी। मैं तो छिपकली देखकर मेरी इतनी मतलब खराब हालत हो जाती है मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी तो भगवान की कृपा है, सर्दी के टाइम पर दिखती भी नहीं है। पर आप देखेंगे अगर बड़ा सा सांप आ जाए तो क्या हालत होगी। तो सब वहां पर बस खड़े हो गए, देख रहे थे, पता ही नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर आए, केम आउट ऑन दी वेरांडा ऑफ द सेकेंड फ्लोर, और उन्होंने नीचे देखा। वहां पर उन्होंने सांप को देखा और उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया, किल इट, मार दो इसको। तो वहां पर एक लड़का एक बड़ी सी छड़ी सी कुछ लेकर आया, स्टिक, और उसने उस सांप को मार दिया। अब देखिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है ना। ऐसा जो कहा जाता है कि जीव पर हमें दया करनी चाहिए, सब भगवान के अंश हैं, तो यहाँ पर गुरु महाराज ऐसा मतलब ऑर्डर क्यों दे रहे हैं, ऐसी आज्ञा क्यों दे रहे हैं। Srila Prabhupada. So I thought, how is it that Guru Maharaj ordered the snake to be killed? I was a little surprised. But later on, I saw this verse, and then I was very glad.
मोदते मोदिता साधुर अपि, मतलब ये इंग्लिश में, वृचिका सर्प हत्या. Even saintly persons take pleasure in the killing of a scorpion or a snake. It had remained a doubt how Guru Maharaj ordered the snake to be killed, but when I read this verse, I was very much pleased that this creature or creatures like the snake should not be shown any mercy. समझ आया कुछ कि श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर खुद कह रहे हैं कि मैं सोच रहा था कि गुरु महाराज सांप को मारने की आज्ञा कैसे दे सकते हैं. थोड़ा मैं मतलब आश्चर्यचकित करने वाली ये बात थी. लेकिन बाद में जब मैंने ये वर्स देखा, मतलब ये जो भी श्लोक है, मोदिता साधुर अपि वृचिका सर्प हत्या, जिसका अर्थ है यहाँ तक कि जो साधु लोग हैं, दे टेक प्लेजर इन किलिंग अ स्नेक. तो इसका मतलब क्या है कि जो भी ये जीव है जैसे कि सांप, दे शुड नॉट बी शोन एनी मर्सी. अब आप खुद बताइए, अगर सांप वहां पर आया और उसको उस पर कृपा दिखाएं, तो क्या वो करेगा? कृपा का प्रतिदान वो कैसे करेगा? आप बताइए धनंजय प्रभु. जो सांप है, आप उस पर कुछ कृपा करना चाहते हैं, तो वो उस कृपा का प्रतिदान कैसे करेगा? यस, डस लेगा वो. और डस लेगा तो क्या होगा? फिर खत्म कहानी. तो इस वजह से यहाँ पर ये बात कही गई है, जो शास्त्र की बात है, जिस तरह से बताया जा रहा है. Srila Bhakti Siddhant was reputed to be so austere and so strong in argument against other philosophies that even his own disciples were cautious in approaching him if he were sitting alone or if they had no specific business with him. Yet even though Abhay's contact with him was quite limited, Srila Bhakti Siddhant would always treat him kindly. तो ये चीज बताई जा रही है. श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती, आप जैसा जानते हैं, ही वॉज लिविंग एन ऑस्टियर लाइफ. और ऑस्टियर मतलब एक जैसे जो साधु लोग जैसे प्योरिटी और तपस्या उनको करनी चाहिए. देखिए, तपस्या का मतलब ये नहीं होता है, कल ही हमने डिस्कस किया था, ना ही ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अभय को दिया था कि ऐसे ऐसे व्रत करो जिसमें शरीर सुखा लो या अग्नि जलाकर बैठ जाओ. ये सारी तपस्याएं फालतू की तपस्या है, जिससे आत्म साक्षात्कार कुछ भी नहीं होएगा. वास्तविक तपस्या का क्या है कि व्यक्ति भगवान का नाम जप करे, भगवान की कथा सुने और भगवान का उच्चिष्ट पाए. यह है वास्तविक तपस्या है. तो इस तरह से वे आचरण कर रहे थे. और हमेशा जो भी फिलोसफीज थी, उसमें उनका आर्ग्यूमेंट बहुत स्ट्रांग रहता था. ये सब चीज जानते हैं ये सब. और इस वजह से श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को लायन गुरु कहा जाता है. इफ यू हैव हर्ड इट. व्हाई? बिकॉज ही वाज सो स्ट्रांग इन हिज आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दी अदर फिलोसफीज, जो वैष्णव फिलोसफीज के अगेंस्ट होती थी. उसमें उनका हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रहता था. तो यस, यही बात यहाँ पर बताई जा रही है. अभय के साथ में उनका जो कांटेक्ट था वो बहुत कम था, ज्यादा उनसे मिला जुला नहीं था. पर फिर भी श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती would always treat him kindly. Srila Prabhupada, whenever I met my Guru Maharaj, he would always treat me very affectionately. Sometimes my godbrothers would criticize because I would talk a little freely with him, and they would quote this English saying, "Fools rush in where angels fear to tread." But I would think, "Fool? Well, maybe, but that is the way I am." My Guru Maharaj was always very, very affectionate to me. When I offered obeisances, he used to return, "Dasos me, I am your servant."
आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जैसे स्कूल में या कॉलेज में या कहीं पर भी आप किन्हीं टीचर के फेवरेट रहे हो, तो उनसे आपको एक अलग ही अटेंशन मिलता है, हुआ है आपके साथ? एक्चुअली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, पर मैं जब क्लास में थी तो मैं देखती थी, एक मतलब एक टीचर थी, वो हमें इंग्लिश पढ़ाती थी और वो स्कूल की प्रिंसिपल भी थी। तो जो बच्चे टॉप आते थे क्लास में, हमेशा वो पढ़ाती थी बुक में से, तो क्लास में से वो और बच्चों को देखती नहीं थी, नजर ही नहीं जाती थी उन बच्चों पर। वो जो टॉप बच्चे थे, जो टॉप करते थे क्लास में, सिर्फ उन्हीं को देखकर वो पढ़ाती थी, जैसे सिर्फ वही क्लास में है, और कोई क्लास में है ही नहीं। और इतना मुझे मतलब खराब लगता था उस टाइम पर, बाकी बच्चों को भी खराब लगता था। ये तो कोई मतलब एटिकेट नहीं होता है, सभी बच्चों को समान मतलब सम होना चाहिए सबके प्रति। पर ये बात भी है, सब भगवान की तरह तो नहीं है। भगवान तो आप देखेंगे नालायकों पर भी कितनी कृपा करते हैं। तो ठीक है, वो उनका कंटेमिनेशन है, इट्स ओके। पर हाँ, यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि श्रीला प्रभुपाद जी जो अभय हैं, वे श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से बहुत कम मिलते थे। पर जब भी उनसे उनकी मीटिंग होती थी, तो हमेशा वो उनसे बहुत अफेक्शनेटली ट्रीट करते थे। और उनके जो गुरु भाई थे, ही वुड क्रिटिसाइज। पर हाँ, प्रभुपाद जी यही बात यहाँ पर बता रहे हैं that my Guru Maharaj was always very very affectionate to me। और जब मैं उनको प्रणाम करता था, तो रिटर्न में श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलते थे? दासोस्मि, आई एम योर सर्वेंट। तो आपको पता है, आज ही मैं ये लेक्चर सुन रही थी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का, जिसमें ही वाज शेयरिंग टीचिंग्स ऑफ श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इसमें वे क्या बता रहे थे कि मतलब श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कभी भी ये नहीं सोचते थे कि मेरे इतने शिष्य हैं, मैं इतने शिष्यों का गुरु हूँ। हमेशा उनका जो भाव था वो यही रहता था, दासोस्मि, आई एम योर सर्वेंट। और ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि दिखाने के लिए, कि हाँ बोलने के लिए बोल रहे हैं। ही वॉज रियली लाइक, ही वॉज अ रियलाइज सोल। तो सच में उनका ऐसा ही भाव रहता था हमेशा। Sometimes as Srila Bhaktisiddhanta paced back and forth chanting the Hare Krishna mantra aloud while fingering his beads, Abhay would enter the room and also chant, walking alongside his spiritual master. Once, when Abhay entered Srila Bhaktisiddhanta's room, his spiritual master was sitting on a couch, and Abhay took his seat beside him on an equal level. But then he noticed that all the other disciples in the room were sitting on a lower level, at their spiritual master's feet. Abhay kept his seat and Srila Bhaktivedanta Saraswati said nothing of it. But Abhay never again sat on an equal level with his spiritual master. आप देखेंगे हर ये जो पास टाइम्स हैं, इसमें कुछ ना कुछ शिक्षाएं हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है कि एक बार मतलब काफी बार ऐसा हुआ करता था, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब जप किया करते थे, जप चैंटिंग किया करते थे, तो कई बार अभय जब अंदर जाते थे कमरे में, तो वे भी उनके साथ में चैंटिंग करने लगते थे, बैठ जाते थे वहां। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब वे श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कमरे में गए, तो जैसे आसन पर उनके गुरु महाराज बैठे हैं, तो उन्हीं के पास में एक सीट थी, तो उनके इक्वल लेवल पर अभय बैठ गए थे, उनके गुरु महाराज के इक्वल लेवल पर। बाद में उन्होंने नोटिस किया कि भाई बाकी जो शिष्य हैं कमरे में बैठे हैं, वो तो गुरु महाराज के मतलब नीचे हैं। अब उनके चरण, उनके जो कमल चरण है, वहां पर वे बैठे हैं, लेकिन अभय उनके इक्वल बैठे थे।
तो फिर बाद में उन्होंने मतलब ही मेक श्योर कि वो कभी भी अब श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के इक्वल ना बैठे। उनको बहुत अजीब सा लग रहा था। आप सोचिए, क्या आप कभी ऐसा कर सकते हैं? जैसे अगर आप कभी प्रभु जी के घर पर गए हो, तो प्रभु जी थोड़ा ऊपर उनका जो है वहां पर बैठकर क्लास देते हैं, तो क्या आप उनके पास में उनके इक्वल भी मतलब बैठने का सोच भी नहीं सकते? वैसे तो बैठ सकते हैं, प्रभु जी कुछ बोलेंगे नहीं, पर सब नीचे बैठते हैं भक्त। इस बार मैं गई थी जब मुझे पता लगा था इस तरह से। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। अब देखिए यहाँ से शिक्षा क्या मिलती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि गुरु महाराज के इक्वल शिष्य नहीं बैठ सकते हैं। सेम वे आप कई बार देखेंगे, जैसे सभी के घर में, सभी के ऑल्टर में भगवान कृष्ण के अगर विग्रह हैं या फोटो है, तो उन्हीं के इक्वल में बाकी जो देवी देवता हैं उनको नहीं बिठाना चाहिए। दैट इज एन ऑफेंस। और आप देखेंगे काफी बार, मतलब काफी लोग ये गलती करते ही हैं। और अभक्तों की तो मैं बात भी नहीं कर रही, अभक्तों के घर में तो ऐसा मिलता ही है। मतलब मैंने अभी कुछ दिन पहले गई थी, यहाँ पास में एक माता जी हैं, उनको मैं कुछ बताकर आई थी, हरे कृष्णा जपा करिए आप। तो उनका मैंने ऑल्टर देखा, तो बीच में ठीक है भगवान है, और आसपास में सारे देवी देवता भी हैं। और पता नहीं, आप देखेंगे कि कुछ लोग हैं, मतलब क्या बोलेंगे उनको, पागल ही बोलेंगे। कुछ लोग अगर उनके घर में कोई बड़े मतलब चले जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है, उनका फोटो भी वो ऑल्टर में रखते हैं। देखा है आपने? उनका उनका फोटो ऑल्टर में रखने का क्या काम आया? पर लोग इस तरह से करते हैं। भाई उनका देह उन्होंने त्याग दिया है, तो देह त्यागने के बाद में क्या वो देवी देवता या कुछ भगवान वगैरह बन गए क्या? भगवान तो कोई बन नहीं सकता। देवी देवता कुछ बन जाते हैं क्या, जो उनको इस तरह से मंदिर के ऑल्टर में रखे फोटो को? पता नहीं, मुझे ये बातें समझ नहीं आती है। एनीवेज ये बात समझना चाहिए, भक्त लोग तो ऐसा नहीं करते। पर मैंने कई बार देखा है कि भक्तों के घर में भी भगवान कृष्ण का फोटो या विग्रह है, तो उनके इक्वल में ही डेमीगॉड्स का फोटो या विग्रह नहीं रखना चाहिए। पहली बात तो डेमीगॉड्स की जरूरत ही नहीं है, बट इन केस यू हैव दोज फोटोज एंड स्टफ, पहली बात उनको निकाल देना चाहिए, किन्हीं को बांट दीजिए आप। नहीं तो मतलब अपराध हो ही जाता है। समान मानने की मतलब समान ये जो भावना है ये आ जाती है कि भगवान के समान ही है सब, ऑफेंस हो जाता है। तो मुझे तो जब पता लगा था, मैंने सारी की सारी फोटोज को निकाल कर एक डब्बे में पैक करके रख दिया था। अभी पता नहीं वो पड़ी है कि नहीं। अब पूरे ऑल्टर में सिर्फ भगवान कृष्ण के ही इनकारनेशन है सारे। तो ये बात समझने वाली है कि कभी भी भगवान के बराबर देवी देवताओं को नहीं बिठाना चाहिए। सुप्रीम कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी, तो उनका जो पद है वो सबसे बड़ा है। तो ठीक है, अगर आपको रखना भी है देवी देवताओं का कुछ, तो अलग से ऑल्टर में रखे। उस सेम ऑल्टर में भी ना रखे, मैं तो यही बताऊंगी, सेम ऑल्टर में रखे रखे ही मत। अलग से ऑल्टर में रख सकते हैं। पहली बात, यहाँ पर तो सब डिवोटीज है, सब कोई भी नहीं रखते हैं। पर ये एक बात है यहाँ पर जो समझने वाली है। Once in a room with many disciples, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati was speaking and Abhay listening when an old man beside Abhay motioned to him. As Abhay leaned over to hear what the man wanted, Srila Bhaktisiddhanta suddenly spoke out in annoyance at the two apparently inattentive students. Babu, he first addressed the old man beside Abhay. Do you think you have purchased me with your 150 rupees per month donation? And then turning to Abhay, why don't you come up here and speak instead of me? Abhay was outwardly mortified, yet he treasured the rebuke. तो यहाँ पर डांट पड़ी। देखिए क्या बताया जा रहा है। एक बार क्या हुआ था, कमरे में बहुत सारे डिसाइपल्स थे,
और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हरि कथा कर रहे थे, भगवान के विषय में बोल रहे थे। तो उस टाइम पर क्या हुआ, अभय अभय के मतलब पास में ही एक व्यक्ति बैठे थे एंड वो थोड़े बुजुर्ग थे। तो वो अपने हाथ से अभय को कुछ इशारा कर रहे थे। तो अभय ने क्या किया, अभय उनको सुनने लग गए कि भाई वो क्या कहना चाहते हैं। अभय अब इस तरह से झुके आगे की ओर ताकि वो सुन सके कि वो जो व्यक्ति है वो उनको बोलना क्या चाहते हैं। इस तरह से झुके वो आगे। तो एकदम से श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी थोड़ा क्रोधित हुए और उन्होंने दोनों मतलब अभय और वो जो व्यक्ति थे उनको पॉइंट आउट करके कहा। पहले तो वो जो व्यक्ति थे जो अभय के साथ बैठे थे उनको बोला कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो 150 रुपए का मतलब तुम या आप जो 150 रुपए का डोनेशन हर महीने देते हैं उससे क्या आपने मुझे खरीद लिया है, क्या आपको ऐसा लगता है? और फिर अभय की तरफ मुड़कर श्रीला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, आप खुद यहाँ पर आकर क्यों नहीं बोलते मेरी जगह? मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप यहाँ पर आकर बैठकर क्यों नहीं बोलते मेरी जगह? अब ये सुनने के बाद में अबे वॉज फीलिंग वेरी अशेम्ड, बहुत शर्मिंदगी उनको महसूस हुई कि किस तरह से मतलब क्या बोल रहे हैं गुरु महाराज मेरे को। मतलब ही वॉज वेरी मच अशेम्ड कि ये क्या हुआ। लेकिन बाद में जो भी उनको डांट पड़ी श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर जी से, ही ट्रेजर्ड इट। मतलब ऐसा नहीं कि उसी टाइम पर उन्होंने सोचा अरे गुरु महाराज है तो क्या कपाल पर चढ़ेंगे, इस तरह से उन्होंने नहीं सोचा कुछ भी। ही ट्रेजर्ड इट कि हाँ गुरु महाराज इस तरह से कह रहे हैं, मेरी गलती थी, इतना मतलब भगवान की कथा चल रही है और इस तरह से गंभीरता से सुनने की जगह मैं इस तरह से मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गया। सो ही ट्रेजर्ड इट की बात है। और ये देखें, आप ये देखेंगे ये बहुत ही कोई इजी चीज नहीं है। अगर इन केस आपके साथ में कभी हुआ, just a second, ये इजी चीज नहीं है। यस, ये इजी चीज नहीं है कि इस तरह से आपको डांट पड़ी और आप चुप रह गए। पर अगर इस तरह से है तो फिर देख मतलब इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि वो जो तृणादपि सुनिचेना वाली क्वालिटीज है वो कल्टीवेट हो रही है आप में। जैसे मतलब मैं ये चीज जान रही हूँ, कुछ महीनों पहली बात है, एक माता जी को प्रभु जी ने बहुत बुरी तरह से डांट दिया था मीटिंग के अंदर, बहुत बुरी तरह से। मतलब सब भक्तों के सामने पूरी मीटिंग में बहुत बुरी तरह से डांट दिया था। और मतलब मैं भी उस मीटिंग में थी, तो मुझे वो सुनकर ही इतना मतलब अच्छा नहीं लगा था कि इस तरह से उन माता जी को डांट दिया। लेकिन फिर भी ठीक है, उस टाइम पर माता जी को पता नहीं शी गॉट इमोशनल और समथिंग। बट स्टिल ऐसा नहीं कि अब मैं कभी भी जब में नहीं आऊंगी, मैं क्लास नहीं लूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, नहीं। उस टाइम पर भी उन्होंने मीटिंग लीव नहीं किया। शी वॉज स्टिल देयर। मतलब वीडियो ऑफ कर लिया था वो अलग बात है, इमोशनल हो गई होगी इस वजह से, बट शी वॉज स्टिल देयर एंड आई वॉज रियली अप्रिशिएटिंग हर क्वालिटीज। मैंने उनको कुछ बोला नहीं, पर मैं अपने मतलब मैं खुद के दिमाग में सोच रही थी कि अगर मैं उस टाइम पर होती, मैं तो पता नहीं क्या करती। मैं तो यहाँ पर शेयर भी नहीं करना चाहती, मुझे तो शर्म आ रही है बोलने में ही। पर इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपको इस तरह से डांट पड़े। भाई अकेले डांट पड़े तो वो तो अलग बात है, पर इस तरह से पब्लिक में डांट पड़े और आप चुप रह जाएं, वेरी डिफिकल्ट। तो आप देख रहे हैं अभय के साथ भी इस तरह से हुआ, बट ही ट्रेजर्ड द रिब्यूक. It was in a private meeting that Srila Bhaktisiddhant once told Abhay of the risks he took by preaching so boldly. Srila Prabhupada,
My Guru Maharaj's contribution is that he defeated the caste Goswamis. He defeated this Brahmanism. He did it the same way as Chaitanya Mahaprabhu did. As Chaitanya Mahaprabhu said, Kiba Vipra, Kiba Nesai, Shudra Kene Nai, E Krishna Tattvaveta, say Guru Hai. There is no consideration whether one is a sannyasi, a brahmana, a shudra, or a grahastha. No, no. Anyone who knows the signs of Krishna, he is all right. He is Goswami and he is a Brahmana. तो ये बहुत ही अमेजिंग है. इसको हाईलाइट कर लेना चाहिए. पता नहीं मेरी पेंसिल कहाँ चली गई. एनीवेज, तो ये आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या बताया जा रहा है. एक बार श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अभय को प्राइवेटली बताया था कि किस तरह से वे रिस्क ले रहे हैं. इस तरह से बोल्डली प्रचार तो कर रहे हैं पर बहुत रिस्क लेकर. अभी आगे ही आएगा ये इंसिडेंट कि एक बार किसी व्यक्ति ने श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को मरवाने के लिए सुपारी दी थी. मतलब किसी पुलिस वाले को बोला था कि हम इन पर अटैक करेंगे, हम इनको मार देंगे, लेकिन आप कुछ मत बोलिएगा. इस तरह तक के मतलब हुआ था. तो इस तरह से बहुत आसान नहीं है. स्पेशली उस टाइम पर ये चीज आसान नहीं थी क्योंकि बहुत सारे लोग थे हु वर अपोजिंग कि ये इस तरह से कैसे किसी भी व्यक्ति को दीक्षा दे सकते हैं जो ब्राह्मण ही नहीं है, शूद्र व्यक्ति है, ना जाति का पता है ना कुछ, लेकिन सिर्फ भगवान का कुछ भगवत गीता पढ़ लिया तो क्या वो ब्राह्मण हो जाएगा. तो इस तरह से बहुत सारे अपोजिशंस थे. तो श्रील प्रभुपाद यहाँ यही बता रहे हैं कि माय गुरु महाराज कॉन्ट्रीब्यूशन is that he defeated the caste Goswamis. कास्ट गोस्वामीज का मतलब समझ रहे हैं कि जाति से ठीक है वो गोस्वामी हो, ब्राह्मण हो, लेकिन आचरण उनका बिल्कुल उल्टा. और आजकल ऐसे लोग दिखते ही हैं. आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार एक व्यक्ति मुझसे कनेक्ट हुए थे तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बात हुई थी. तो बाद में उन्होंने कहा, खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, दैट आई एम गोस्वामी. जो यहाँ पर जयपुर में जो मंदिर है ना गोविंद देव जी का, उनके कुछ पैटर्नल, पता नहीं क्या मैटर्नल पैटर्नल कुछ बताया था, वो मेरी रिश्तेदारी में मेरे कुछ लगते हैं, ऐसे ऐसे बता रहे थे वो. तो मैंने कहा अच्छा. तो मैं उस टाइम पर क्या है, आई वॉज फीलिंग माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट. वाओ, भगवान की कृपा से किसी गोस्वामी का एसोसिएशन मुझे हो रहा है. ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज है. तो मैंने उनसे पूछा, वाओ, तो आप हरे कृष्णा तो चैंटिंग करते होंगे, कितने राउंड कर रहे हैं. तो बोला, हरे कृष्णा चैंटिंग, वो तो मैं बचपन में करता था. मैंने बोला, अरे वाह भाई गोस्वामी जी, पता लग गया. तो आप देख रहे कास्ट से कोई गोस्वामी कह रहा है अपने आप को, ये कह रहा है, वो कर रहा है, कह रहा है, पर उसका आचरण क्या है वो देखना जरूरी है. तो यहाँ पर ये जो कास्ट के जो गोस्वामीज हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण वगैरह है, इनको श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी वो डिफीटेड एंड ही डिड द सेम वे एज चैतन्य महाप्रभु डिड. बिल्कुल जैसे चैतन्य महाप्रभु, अगर पास टाइम भगवान ने चाहा तो कभी हम डिस्कस करेंगे इस तरह से, पर अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा. तो उस तरह से आप देखेंगे जिस तरह से महाप्रभु ने किया था उसी तरह से वे भी कर रहे थे. चैतन्य महाप्रभु कहते हैं that कीबा विप्रा कीबा न्यासी शूद्र केने नाय ए कृष्ण तत्व वेता से गुरु है. कि कोई भी व्यक्ति चाहे से सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, गृहस्थ हो, लेकिन वह उसके मतलब जो भी वो काम कर रहा है उससे वह सन्यासी, ब्राह्मण या शूद्र या गृहस्थ नहीं होता है, गृहस्था नहीं होता है. कोई भी व्यक्ति जिसे भगवान कृष्ण के विषय में पता है, वह जान रहा है दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, सो ही इज ऑल राइट, ही इज गोस्वामी. वह वास्तव में गोस्वामी है, वह वास्तव में ब्राह्मण है क्योंकि वह वैसा आचरण कर रहा है. तो एक पॉइंट बोलकर फिर मैं रुकूंगी यहाँ पर. जैसे आज मतलब वो जो व्यक्ति लॉस एंजलिस में रहते हैं भक्त,
ही हैज ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग इन मॉर्निंग जपा नाउ। मतलब 8-9 बजे आते हैं, क्योंकि उनका वहाँ का कुछ टाइम अलग है। तो वो जप में भी आते हैं, अगर किन्हीं भक्त ने देखा हो, शेल्डॉन सिम्स के नाम से आते हैं वो। तो अरे मैंने नाम रख दिया, बट एनीवेज। तो मतलब मैं देख रही थी कि उनका मतलब कुछ भी ऐसे फिक्स नहीं है, वो कभी भी सो जाते हैं, कभी भी उठ उठ कर खा लेते हैं, मतलब ही इज नॉट फॉलोइंग प्योरिटी इन हिज लाइफ। बट I was seeing one qualification, one quality, that he is chanting. He has accepted Krishna as Supreme Personality and he's following, he's striving to follow this process. वो योजना बनाकर भक्तों के संग में जप कर रहे हैं, डेली भगवान के विषय में मुझसे चर्चा करते हैं। तो वे भी गोस्वामी है। गोस्वामी, अरे अभी तो आपने बताया कुछ प्योरिटी फॉलो नहीं कर रहे, इंद्रिय संयमित वगैरह कहाँ हुआ? ही इज फॉलोइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, इन केस यू डोंट नो। पर हाँ, गोस्वामी है मतलब आगे जाके भविष्य में बहुत जल्दी गोस्वामी हो जाएंगे। गोस्वामी का अर्थ क्या है? जिसने अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली। चैतन्य महाप्रभु ये बात कह रहे हैं। Anyone who knows the signs of Krishna, he is all right. बाहरी आचरण उसका कैसे भी हो, कोई बात नहीं, वो कुछ टाइम की बात है, पर आगे जाकर he will become a pure devotee। तो मैं बस यही चीज देख रही थी और मैं खुद इस पर सरप्राइज थी कि मतलब अगर कोई और भक्त होते तो मैं उस उन पर गुस्सा कर देती कि अरे ये क्या तरीका है, आप सुबह नहीं उठ रहे हो, ना कुछ प्योरिटी फॉलो कर रहे हो, ये वो। बट आई वॉज बीइंग जेंटल टू हिम बिकॉज he is chanting Hare Krishna, he is discussing about Krishna. This is very very, मतलब बहुत ही बड़ी बात है ये। So yes, we'll be continuing our discussion in our next class. Thank you so much for joining. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.